हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अंकित लेक्चरर। मैं अंकित सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर की बॉटनी के बारे में, जिसका फ्रेंड्स नाम है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम मुख्य रूप से इसके 3 लेसन के बारे में, जिसका फ्रेंड्स नाम है क्रमवाइज माइक्रोबियल टेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स इसका सेकंड लेसन है माइक्रोबियल वर्ड एंड इसका फ्रेंड जो थर्ड लेसन है जिसका फ्रेंड्स नाम है फाइकोलॉजी। यानी कह सकते हैं कि इन तीनों लेसन से संबंधित आज हम फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि क्वेश्चनों को अपने इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो प्लीज मैं आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आपसे वीडियो की लास्ट तक जरूर से जरूर बने रहें, क्योंकि जो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो होने वाला है ये फ्रेंड्स आपसे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स एक प्रकार से मैं आपसे को बता दूं तो एक प्रकार से फ्रेंड्स आपसे के 2022 की मॉडल पेपर के रूप में कार्य करेगा। वह आगे के जितने भी फ्रेंड्स पेपर हैं उन सभी के रूप में फ्रेंड्स ये कार्य करेगा। तो प्लीज आपसे वीडियो के लास्ट तक जरूर से जरूर बने रहें। तो देखते हैं फ्रेंड्स हमारा पहला इंपॉर्टेंट और सबसे कसरत की जरूरतमंद फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन है कि बैक्टीरियोफेज इज मेड ऑफ यानी कह सकते हैं जो फ्रेंड्स बैक्टीरियोफेज होता है ये फ्रेंड्स मुख्य रूप से किससे मिलकर बना होता है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो फ्रेंड्स हमारा बैक्टीरियोफेज होता है ये फ्रेंड्स मुख्य रूप से न्यूक्लियोप्रोटीन से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है फ्रेंड्स? तो न्यूक्लियोप्रोटीन से मिलकर बना होता है। ये जैसा कि फ्रेंड्स मैं आशा करता हूं कि आप सभी को हमारा पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक इसी प्रकार से मैं फ्रेंड्स आगे के फ्रेंड्स अपने क्वेश्चन समझाऊंगा, यहाँ पर जस्ट उसका क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसके जस्ट बाद फ्रेंड्स मैं उसका आंसर बता दूंगा। जैसे फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आ ही गया होगा कि जो फ्रेंड्स हमारा बैक्टीरियोफेज होता है ये फ्रेंड्स मुख्य रूप से न्यूक्लियर प्रोटीन से मिलकर बना होता है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि वायरस रिस्पांसिबल फॉर लाइसोजेनिक ग्रोथ साइकिल इज, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारे वायरस होते हैं, जो फ्रेंड्स हमारे विषाणु होते हैं ये फ्रेंड्स रिस्पांसिबल होते हैं, फ्रेंड्स ये उत्तरदायी होते हैं। फ्रेंड्स किन के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो फॉर लाइसोजेनिक ग्रोथ साइकिल, यानी कह सकते हैं जो फ्रेंड्स लाइसोजेनिक ग्रोथ साइकिल होता है इनके लिए जो फ्रेंड्स कह सकते हैं जो फ्रेंड्स वायरस होते हैं फ्रेंड्स उत्तरदायी होते हैं। और ये फ्रेंड्स किस फेज में होते हैं? तो मैं आप सभी को बता दूं कि ये फ्रेंड्स हमेशा लैम्डा फेज में होते हैं। किस फेज में होते हैं फ्रेंड्स? तो लैम्डा फेज में, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स लैम्डा फेज में लाइसोजेनिक ग्रोथ साइकिल होती है इसके लिए जो फ्रेंड्स वायरस होते हैं फ्रेंड्स क्या होते हैं? तो रिस्पांसिबल होते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि साइनोफेज इज ए वायरस दैट अटैक्स, यानी कह सकते हैं कि साइनोफेज फ्रेंड्स एक प्रकार का वायरस है जो फ्रेंड्स किस पर अटैक करता है? तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो फ्रेंड्स हमारा साइनोफेज एक प्रकार का फ्रेंड्स वायरस है। ये फ्रेंड्स हमेशा कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारे ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, मैं कहते हैं कि जो हमारे नीले हरे शैवाल होते हैं इन पे फ्रेंड्स हमेशा क्या करता है? तो अटैक करता है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि सैटेलाइट वायरस इज, यानी कह सकते हैं जो फ्रेंड्स हमारे सैटेलाइट वायरस होती है फ्रेंड्स आखिरकार क्या होते हैं? तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो फ्रेंड्स हमारे सैटेलाइट वायरस होते हैं ये फ्रेंड्स एसोसिएटेड विद एन एक्टिवेटेड वायरस, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि जो हमारे एक्टिवेटेड वायरस होते हैं इनके साथ फ्रेंड्स हमेशा कैसे रहता है फ्रेंड? तो एसोसिएटेड रहता है। कैसे रहता है फ्रेंड? तो एसोसिएटेड, यानी कह सकते हैं जो फ्रेंड्स हमारा एक्टिवेटेड वायरस होता है इनके साथ फ्रेंड्स एसोसिएट के रूप में कार्य करते हैं। एंड फ्रेंड्स हमारे होते कौन है? तो फ्रेंड्स हमारे सैटेलाइट वायरस होते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि तंबाकू मोजेक वायरस इज, यानी कह सकते हैं जो फ्रेंड्स तंबाकू मोजेक वायरस है फ्रेंड्स आगे तक क्या होता है? तो फ्रेंड्स मैं आपसे को बताऊं जो फ्रेंड्स हमारा तंबाकू मोजेक वायरस होता है ये फ्रेंड्स हमेशा किस शेप में होता है फ्रेंड? तो ये हमेशा रॉड शेप में होता है। किस शेप में होता है फ्रेंड? तो रॉड शेप में होता है। तो ये फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि वायरस कैन मल्टीप्लाई इन, यानी कहते हैं जो फ्रेंड्स वायरस होते हैं फ्रेंड्स ये कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं फ्रेंड्स, अपना दुगुणन करते हैं फ्रेंड्स। किसमें अपना दुगुणन करते हैं? तो जो फ्रेंड्स हमारे स्पेसिफिक कह सकते हैं कि लिविंग सेल होते हैं, यानी कहते हैं जो फ्रेंड्स विशिष्ट प्रकार के एक जो फ्रेंड्स जीवित हमारी कोशिकाएं होती है उन्हीं फ्रेंड्स अपने कह सकते हैं जो फ्रेंड्स वायरस होते हैं फ्रेंड्स अपना मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि क्रिप्टोग्राम ऑफ टीएमबी इज, यानी कहते हैं जो फ्रेंड्स हमारा तंबाकू मोजेक वायरस होता है इसका फ्रेंड्स आगे का क्रिप्टोग्राम क्या होता है? तो मैं आप सभी को बता दूं कि जिसका फ्रेंड्स इसका क्रिप्टोग्राम होता है वो फ्रेंड्स होता है हमारा R/1/2/5/E/E/S/S, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स यही हमारा कह सकते हैं कि टीएमबी का क्रिप्टोग्राम होता है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है कि माइकोप्लाज्मा इज, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स आखिर का माइकोप्लाज्मा होते क्या? तो मैंने आप सभी को बताया था कि जो फ्रेंड्स हमारे माइकोप्लाज्मा होते हैं ये फ्रेंड्स ग्राम नेगेटिव सेल्स होते हैं। फ्रेंड्स कैसे नेगेटिव सेल्स होते हैं? तो ग्राम नेगेटिव सेल्स होते हैं। और आज मैं फ्रेंड्स आप सभी को ये भी बता दूंगा कि जो फ्रेंड्स हमारे माइकोप्लाज्मा होते हैं ये फ्रेंड्स एक प्रकार के प्रोकार्योटिक एंड यूनिसेलुलर सेल होते हैं। फ्रेंड्स कैसे होते हैं फ्रेंड्स? तो प्रोकार्योटिक और यूनिसेलुलर होते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारे माइकोप्लाज्मा होते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, यानी फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि द माइकोप्लाज्मा वाज डिस्कवर्ड बाय, यानी कह सकते हैं जो फ्रेंड्स माइकोप्लाज्मा है इसकी फ्रेंड्स डिस्कवरी किसने की थी? इसकी खोज किसने की थी? तो मैं आप सभी को बता दूं
कि जो फ्रेंड्स हमारे नोकार्ड और रॉक्स जीते हैं फ्रेंड्स, क्या जो फ्रेंड्स हमारे नोकार्ड और रॉक्स जीते उन्होंने फ्रेंड्स सबसे पहले कह सकते हैं कि माइकोप्लाज्मा की डिस्कवरी की थी। तो ये फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, यानी फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि बैक्टीरियोफेज इज सिमिलर टू फंगस, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स बैक्टीरियोफेज होते हैं ये फ्रेंड्स हमेशा यानी फ्रेंड्स सदैव कह सकते हैं कि फंगस से फ्रेंड्स कैसे होते हैं फ्रेंड्स, तो सिमिलरिटी प्रदर्शित करते हैं, किसके कारण फ्रेंड्स प्रदर्शित करते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि ये हमेशा फ्रेंड्स इसमें हमारा फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है कि इन हैविंग डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स फंगस का जेनेटिक मटेरियल होता है वो फ्रेंड्स जेनेटिक मटेरियल फ्रेंड्स हमारा डीएनए होता है, और जो फ्रेंड्स बैक्टीरियोफेज का भी जेनेटिक मटेरियल होता है वो फ्रेंड्स डीएनए होता है। तो इस कारण से जो फ्रेंड्स बैक्टीरियोफेज होते हैं वो फ्रेंड्स फंगस से अपनी सिमिलरिटी कर सकते हैं कि प्रदर्शित करती हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है कि प्रोकार्योटिक सेल लेक्स, यानी कह सकते हैं जो फ्रेंड्स हमारे प्रोकार्योटिक सेल होते हैं इसमें फ्रेंड्स किसका लेक्स होता है, इसमें किसका कह सकते हैं कि अभाव होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो फ्रेंड्स हमारे प्रोकार्योटिक सेल्स होते हैं उसमें फ्रेंड्स न्यूक्लियोलस का भी अभाव होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का भी अभाव होता है, और इसी के साथ ही साथ जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं उन सभी का कह सकते हैं फ्रेंड्स हमारे प्रोकार्योट्स में फ्रेंड्स क्या होता है, तो लेक्स होता है फ्रेंड्स, कह सकते हैं कि अभाव होता है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है कि तंबाकू मोज़ेक वायरस, या जैसे फ्रेंड्स हम शॉर्ट फॉर्म में टीएमवी भी कह सकते हैं, तो इसके पास फ्रेंड्स क्या होता है। तो मैं आप सभी को बता दूं फ्रेंड्स हमारा टीएमवी होता है जो फ्रेंड्स हमारा तंबाकू मोज़ेक वायरस होता है, इसके पास कैसे फ्रेंड्स जेनेटिक मटेरियल के रूप में फ्रेंड्स ए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल क्या होता है फ्रेंड्स, तो प्रेजेंट होता है, यानी कह सकते हैं कि इसमें फ्रेंड्स एक रज्जुक कह सकते हैं जो फ्रेंड्स हमारा आरएनए मॉलिक्यूल होता है फ्रेंड्स क्या होता है, तो प्रेजेंट होता है फ्रेंड्स या फाउंड होता है। तो ये फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर कैसे 12 हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, ये फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है कि वायरसेस दैट इफ इन्फेक्ट बैक्टीरिया मल्टीप्लाई एंड कॉज देयर लाइसिस आर कॉल्ड, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि वायरस दैट इन्फेक्ट, यानी फ्रेंड्स जो कह सकते हैं कि आक्रमण करते हैं फ्रेंड्स, जो संक्रमण करते हैं फ्रेंड्स, किसको संक्रमण करते हैं, तो बैक्टीरिया को, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि ऐसे वायरस जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया को कह सकते हैं कि संक्रमित करते हैं फ्रेंड्स, बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं, मल्टीप्लाई एंड कॉज, और फ्रेंड्स उनमें कह सकते हैं कि दुगुणन भी करते हैं, एंड कॉज देयर लाइसिस, और फ्रेंड्स उनके लाइसिस की करते हैं फ्रेंड्स वो कसने के फ्रेंड्स वो लाइसिस भी करते हैं फ्रेंड्स, उन्हीं के कारण आर कार्ड, और फ्रेंड्स उनको हम क्या कहते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं फ्रेंड्स कि ऐसे वायरस जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनमें फ्रेंड्स मल्टीप्लाई भी करते हैं फ्रेंड्स, और उनके जो लाइसिस होते हैं उनके फ्रेंड्स मुख्य कॉजेज भी बनते हैं, उन्हें फ्रेंड्स हम क्या कहते हैं, तो उन्हें फ्रेंड्स हम कहते हैं लाइटिक, यानी फ्रेंड्स क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो उन्हें हम लाइटिक कहते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है कि ए बैक्टीरियोफेज इज, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि बैक्टीरियोफेज आखिर का क्या होता है। ये फ्रेंड्स काफी बार क्वेश्चन में कह सकते हैं कि अपने हर एक पार्ट में दोहराया भी है, और ये फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि फ्रेंड्स इससे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में बनते भी हैं। तो जो फ्रेंड्स बैक्टीरियोफेज में आपसे को बार-बार इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि फ्रेंड्स से हमारे बोर्ड एग्जाम में कम से कम मैं आपसे को बता दूं फ्रेंड तो 15 या 20 बार दोहराया जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका से बहुत ही इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया का मतलब होता है फ्रेंड्स कि वायरस को, या फ्रेंड्स बैक्टीरिया को, जो बैक्टीरिया का मतलब होता है कि बैक्टीरिया को, और फ्रेंड्स फेज का मतलब होता है जो फ्रेंड्स अपने भोजन के रूप में, जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया को अपने भोजन के रूप में लिए, ये फ्रेंड्स कौन है, तो वो फ्रेंड्स हमारा वायरस है। तो कह सकते हैं फ्रेंड्स कि ए वायरस अटैकिंग ए बैक्टीरियम, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि एक ऐसा वायरस जो फ्रेंड्स अटैक करता है, जो आक्रमण करता है फ्रेंड्स, किस पर आक्रमण करता है, तो बैक्टीरिया पर, यानी कह सकते हैं कि बैक्टीरिया पर, उसे फ्रेंड्स हम क्या कहते हैं, तो बैक्टीरियोफेज कहते हैं फ्रेंड्स। ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसा वायरस है जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया को अपने फेज के रूप में लेता है फ्रेंड्स, कहते हैं कि अपने भोजन के रूप में लेता है, उसे फ्रेंड्स हम क्या कहते हैं, तो बैक्टीरियोफेज कहते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। ये फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18 और फ्रेंड्स जितने भी आगे के दो कह सकते हैं कि 10 या 5 क्वेश्चन हैं, ये फ्रेंड्स मैंने आपसे को कहते हैं कि अपने प्रीवियस पार्ट में बताया भी था। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। इस क्लास से काफ़ी सारे स्टूडेंट ने कहा कि फ्रेंड्स एक बार दोबारा सर आप इसको बता दें, तो मैंने फ्रेंड्स सोचा कि क्यों ना फ्रेंड्स इस जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार इनको दोबारा क्यों ना इंक्लूड कर लिया जाए। तो फ्रेंड्स बेसिक से बेसिक फ्रेंड्स मैं आपसे को बता दूं कि 5 या 6 क्वेश्चन मैंने फ्रेंड्स कहते हैं कि प्रीवियस पार्ट में आपसे को बताया भी था, और फ्रेंड्स वही क्वेश्चन मैंने इस पीरियड में भी इंक्लूड कर लिए हैं, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट और इसी कारण से मैंने फ्रेंड्स आपसे को इंक्लूड कर दिया है, जिसे फ्रेंड्स आप सभी बार-बार पढ़ेंगे तो उन सभी का बहुत ही अच्छे तरीके से आप रिवीजन कर पाएंगे। तो ये फ्रेंड्स मैं क्वेश्चन नंबर 15 जिसे फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा स्पीड में आपसे को पढ़ाऊंगा, और फ्रेंड्स बहुत ही जल्द से जल्द फ्रेंड्स मैं उन सभी क्वेश्चन को बता दूंगा। तो फ्रेंड्स मैं क्वेश्चन नंबर 15 है कि हु डिस्कवर्ड पास्चर इफेक्ट, फ्रेंड्स किसने कह सकते हैं कि सबसे पहले फ्रेंड्स पास्चर इफेक्ट की खोज की थी। तो मैं आप सभी को बता दूं कि फ्रेंड्स मैं लुईस पास्चर जी थी, उन्होंने फ्रेंड्स सबसे पहले कह सकते हैं कि पास्चर इफेक्ट की खोज की थी। तो ये फ्रेंड्स मैं क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स मैं क्वेश्चन नंबर
16 है कि ई कोलाई वाज डिस्कवर्ड बाय जो फ्रेंड्स स्टीरिया कोलाई इसकी फ्रेंड्स खोज किसने की थी। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो फ्रेंड्स हमारे स्टीरीज थी उन्होंने फ्रेंड्स सबसे पहले कह सकते हैं कि स्टीरिया कोलाई की डिस्कवरी की थी। तो ये फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है कि द स्मॉलेस्ट प्लांट वायरस इज यानी कि सबसे छोटी पादप कह सकते हैं फ्रेंड्स की विषाणु फ्रेंड्स कौन सी होती है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो फ्रेंड्स हमारे स्टेलाइट तंबाकू वायरस होती है फ्रेंड्स सबसे छोटी कह सकते हैं सबसे स्मॉलेस्ट फ्रेंड्स प्लांट वायरस होती है। तो ये फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है जो फ्रेंड्स कहते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है कि हेलिकल सिमेट्री ऑफ वायरस इज फाउंड इन यानी कह सकते हैं जो फ्रेंड्स वायरस की हेलिकल सिमेट्री होती है ये फ्रेंड्स किसमें पाई जाती है। तो मैं आप सभी को बता दूं फ्रेंड्स काफी बार हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है कि जो फ्रेंड्स हमारा तंबाकू मोज़ेक वायरस होता है फ्रेंड्स हमारे एक प्रकार का ऐसा वायरस होता है जिसमें जो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि हेलिकल जो हमारी सिमेट्री होती है वो फ्रेंड्स क्या होती है तो फाउंड होती है। तो ये फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है कि वायरस व्हिच अटैक बैक्टीरिया आर्लकार्ड यानी कहते हैं ऐसे वायरस जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं फ्रेंड्स उन्हें हम क्या कहते हैं। मैंने जैसे अभी आप लोगों को बताया भी था कि ऐसे वायरस जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं और फ्रेंड्स उन्हें अपने फेज के रूप में लेते हैं उन्हें फ्रेंड्स हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज। तो ये फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। उसके फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है कि वायरॉन इज ए यानी कहते हैं जो फ्रेंड्स हमारे वायरान होते हैं फ्रेंड्स आखिर क्या होते हैं। तो ये फ्रेंड्स एक प्रकार से फुली डेवलप्ड वायरस होता है फ्रेंड्स कैसे वायरस होते हैं फ्रेंड्स तो एक प्रकार से फुली डेवलप्ड वायरस होते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। उसके फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन 20 है कि आरएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल एरिया यानी कहते हैं फ्रेंड्स कि आखिर का कैसे कहते हैं जो फ्रेंड्स हमारा आरएनए होता है जो राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है ये फ्रेंड्स एक जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो फ्रेंड्स हमारा तंबाकू मोज़ेक वायरस जिसे फ्रेंड्स हम शॉर्ट फॉर्म में टीएमवी कहते हैं इसे फ्रेंड्स हमारा कहते हैं कि जेनेटिक मटेरियल के रूप में जो फ्रेंड्स हमारा आरएनए होता है ये फ्रेंड्स क्या होता है तो फाउंड होता है। तो ये फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। उसके फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है कि वायरॉन न्यूक्लियोइड्स कंटेन यानी कहते हैं जो फ्रेंड्स वायरॉन की न्यूक्लियाइड होते हैं फ्रेंड्स ये किनको कंटेन करते हैं। तो मैं आप सबको बता दूं कि जो फ्रेंड्स वायरॉन की न्यूक्लियाइड होते हैं ये फ्रेंड्स हमेशा या तो डीएनए को कंटेन करेंगे या तो फ्रेंड्स आरएनए को कंटेन करेंगे या तो फ्रेंड्स कभी कभी किसी को भी कंटेन नहीं करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स मार्क करते हैं कि 21 नंबर को 22 नंबर क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया लेक यानी फ्रेंड्स बैक्टीरिया में फ्रेंड्स किसका अभाव होता है। तो मैं आप सबको बता दूं कि जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया होती है इसमें फ्रेंड्स न्यूक्लियस का अभाव होता है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो होती है उनका फ्रेंड्स अभाव होता है और इसी के साथ बहुत सारे ऐसे भी सेल ऑर्गेनिज्म उन सभी का फ्रेंड्स कहते हैं कि बैक्टीरिया में फ्रेंड्स क्या होता है तो लेक होता है फ्रेंड्स अभाव होता है। उनके बाद फ्रेंड्स हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच बैक्टीरिया आर कैप्सुलेटेड या फ्रेंड्स ऐसी कौन सी बैक्टीरिया जिसे फ्रेंड्स हम कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। तो जो फ्रेंड्स हमारे एस टाइप बैक्टीरिया होते हैं फ्रेंड्स इन्हें हम कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। तो जैसे फ्रेंड्स मैंने आपसे कहते हैं कि 10 या 5 क्वेश्चन में आपसे को जनरली जो बताए हैं ये फ्रेंड्स हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कम से कम मैं आपसे को बोर्ड एग्जाम में बता दूं तो ये फ्रेंड्स 15 या 20 बार पूछे को क्वेश्चन है। तो इसका समय फ्रेंड्स इसे दोबारा बताना आपके लिए बहुत ही हितकारी समझा। तो प्लीज मैं आशा करता हूं कि आपसे को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 24 कौन सा है। यानी फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 24 ये कह रहा है कि डीएनए बेस रेशियो पार्टिकुलरली ग्वानिन प्लस साइटोसिन परसेंटेज इन प्रोकार्योट्स इज यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि जो हमारे प्रोकार्योट्स होते हैं इसमें फ्रेंड्स मुख्य रूप से जो फ्रेंड डीएनए बेस होता है ऐसे फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो ग्वानिन और साइटोसिन होता है इनका फ्रेंड्स हम पार्टिकुलरली फ्रेंड्स रूप में इनका फ्रेंड्स हम रेशियो देखें कि इनका फ्रेंड्स कितने परसेंट में फ्रेंड्स पाए जाते हैं हमारे प्रोकार्योट्स में। तो मैं आप सभी को बता दूं कि लेवल ऑफ फ्रेंड्स ये कम से कम मैं आप सभी को बता दूं फ्रेंड्स तो 50% कह सकते हैं कि ग्वानिन और साइटोसिन का कैसे फ्रेंड्स इसमें परसेंटेज रूप में पाए जाते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं जनरली यही फ्रेंड्स हमारा 24 नंबर क्वेश्चन बहुत हमारा इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है कि जो फ्रेंड्स हमारे प्रोकार्योट्स होते हैं जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि फ्रेंड्स जेनेटिक मटेरियल के रूप में फ्रेंड्स हमारे डीएनए पाए जाते हैं। तो जो फ्रेंड्स इसमें डीएनए बेस्ड रेशियो होता है फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स डीएनए बेस्ड रेशियो है इसमें फ्रेंड्स हमारे ग्वानिन साइटोसिन इसी प्रकार से फ्रेंड्स बहुत सारे कहते हैं कि फ्रेंड्स हमारे अणु पाए जाते हैं। तो जो फ्रेंड्स हमारे ग्वानिन और साइटोसिन का कहते हैं कि एडेड जो फ्रेंड्स परसेंटेज होता है वो लगभग फ्रेंड्स कितना होता है। तो मैं आपको बता दूं कि वो लगभग फ्रेंड्स 50% के आसपास होता है। तो ये फ्रेंड्स हमारा 24 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है कि who proved the existence of वायरस फॉर द फर्स्ट टाइम यानी कहते हैं कि सबसे पहले समय फ्रेंड्स सबसे कहते हैं फ्रेंड्स पहली बार कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स वायरस है उनको फ्रेंड्स उनकी जो एक्सिस्टेंस थी उनको फ्रेंड्स सबसे पहले किसने प्रूव किया था। यानी कह सकते हैं कि सबसे पहले बार या सबसे पहले समय कह सकते हैं कि वायरस की जो फ्रेंड्स एक्सिस्टेंस थी उनको फ्रेंड्स सबसे पहले किसने प्रूव किया था। तो दामेत्री जो फ्रेंड्स इवानोवस की थी इन्होंने फ्रेंड्स सबसे पहले कह सकते हैं कि वायरस की एक्सिस्टेंस को फ्रेंड्स क्या किया था तो प्रूव किया था। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है कि कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया आर नोन यानी कह सकते हैं जितने भी फ्रेंड्स कामा शेप बैक्टीरिया होते हैं उनको फ्रेंड्स हम अन्य किस नाम से भी जानते हैं। तो उनको फ्रेंड्स हम कामा शेप बैक्टीरिया के नाम से जानते भी हैं और उसी के साथ ही साथ फ्रेंड्स उन्हें हम विब्रियो के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं फ्रेंड्स तो विब्रियो के नाम से भी जानते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 26 हो गया।
और इसके बाद फ्रेंड्स हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड 27 नंबर क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया आर ए ट्राइकस होइया। फ्रेंड्स बैक्टीरिया आर ए ट्राइकस होइया। फ्रेंड्स कहते हैं कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फ्रेंड्स कि बैक्टीरिया में फ्लैजेला पाया जाता है। फ्रेंड्स क्या पाया जाता है, तो बैक्टीरिया में फ्लैजेला पाया जाता है। और जब फ्रेंड्स उनमें एक फ्लैजेला पाई जाएगी तो उनका फ्रेंड्स एक विशिष्ट नाम होगा। उनमें जब फ्रेंड्स दो फ्लैजेला पाई जाएगी तो उनमें फ्रेंड्स कुछ और विशिष्ट नाम होगा। उनमें जब फ्रेंड्स एक समूह के रूप में पाई जाएंगी फ्रेंड्स किसी एक सीढ़ी पर तो उनका फ्रेंड्स कोई दूसरा नाम होगा। जब फ्रेंड्स उनके दोनों समूह पर पाया जाता है फ्रेंड्स तो उनका कोई दूसरा नाम होता है। और जब फ्रेंड्स कहते हैं कि उनकी संपूर्ण शरीर पर फ्रेंड्स एक फ्लैजेला हमारी पाई जाता है फ्रेंड्स तो उनका कोई दूसरा नाम होता है। तो यहाँ फ्रेंड्स आपसी को मुख्य रूप से ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स की जो बैक्टीरिया होती हैं ये फ्रेंड्स ए ट्राइकस है। बैक्टीरिया को हम कब ए ट्राइकस कहते हैं फ्रेंड्स, कितनी फ्लैजेला होती हैं जब फ्रेंड्स उनको बैक्टीरिया पर फ्रेंड्स कितनी ऐसी सारी फ्लैजेला होती हैं जब फ्रेंड्स उनको हम ए ट्राइकस कहते हैं। तो मैं आपसे को बता दूं कि जब फ्रेंड्स बैक्टीरिया पर कोई भी फ्लैजेला नहीं होती फ्रेंड्स की दे है नो फ्लैजेला, यानी कहते हैं फ्रेंड्स की बैक्टीरिया पर जब कोई भी फ्लैजेला नहीं होती है तो ऐसे बैक्टीरिया को फ्रेंड्स हम कौन सी बैक्टीरिया कहते हैं, तो ए ट्राइकस बैक्टीरिया कहते हैं। कैसी बैक्टीरिया फ्रेंड्स कहते हैं, तो ए ट्राइकस बैक्टीरिया कहते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 27 आई होप आपको को कंप्लीटली मैं जो फ्रेंड्स इस वीडियो में 27 क्वेश्चन समझाए हैं समझ फ्रेंड्स आ गया होगा। तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपसी को जो फ्रेंड्स 15 मिनट का वीडियो था 16 मिनट का जो वीडियो था मैं जनरली आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपसी को समझ में आ गया होगा। आज मैं फ्रेंड्स कहता है कि बहुत ही शार्ट रूप में आपसी को प्रोवाइड कराने वाला था क्योंकि फ्रेंड्स आज का जो फ्रेंड्स कहता है कि आज मैं आपसी को एक पीडीएफ देने वाला हूँ। फ्रेंड्स आज का समय कि आज जस्ट में अभी के भी फ्रेंड्स आपसे भी को अपने जाकर पीडीएफ एक प्रोवाइड करूँगा जिससे फ्रेंड्स में केमिस्ट्री के 4 लेसन है। फ्रेंड्स केमिस्ट्री से संबंधित जो फ्रेंड्स 4 हमारे लेसन थे कि जो फ्रेंड्स उसमें हमारा पहला लेसन था, दूसरा और तीसरा जो फ्रेंड्स हमारे 4 लेसन, इन चारों लेसन से संबंधित में फ्रेंड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करने की फ्रेंड्स उनका क्वेश्चन बना था और फ्रेंड्स उन्हीं को आज फ्रेंड्स प्रोवाइड कराना हो फ्रेंड्स अपने टेलीग्राम कहने की टेलीग्राम चैनल में फ्रेंड्स सॉल्व भी कराने वाला हूं। तो इसी का मैं फ्रेंड्स आपसी को शॉर्ट रूप में हम फ्रेंड्स बता दिया और इसी के जस्ट बाद फ्रेंड्स आपसे जितने भी क्वेश्चन करेंगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए से या अपने टेलीग्राम के ग्रुप से जरिए से तो उन सभी को मैं फ्रेंड्स फटाफट आपसी को बताऊंगा। तो इसी का मैं फ्रेंड्स आपसी के लिए शॉर्ट कहते की वीडियो प्रोवाइड करा जो लगभग फ्रेंड्स 15 मिनट का और इसमें मैं फ्रेंड्स अप्रॉक्स आपसी को 30 क्वेश्चन के आसपास ही बता भी दिया है। तो मैं आशा करता हूं कि आपसे कोई वीडियो अच्छा लगा होगा। ये फ्रेंड्स आपसे कोई वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स समझ में आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दी। चैनल फ्रेंड्स आप सभी नए हो या पुराने हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ली, बगल में बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर ली और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताएं कि आपसे को जो फ्रेंड्स हमारी वीडियो था वो फ्रेंड्स कैसा लगा। और जल्दी फ्रेंड्स मैं आपसे के लिए जो सब्जेक्टिव कर सकते हैं कि जो फ्रेंड्स मॉडल पेपर है उनको भी फ्रेंड्स प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो प्लीज़ आपसे टेंशन ना ली, आपसे फ्रेंड्स जितना ज़्यादा कमेंट करने में फ्रेंड्स सभी कमेंट को पढ़ना हो फ्रेंड्स उनका मैं रिप्लाई भी देता हूँ। तो जल्दी फ्रेंड्स आपसे के लिए कह सकते हुए कि सब्जेक्टिव क्लासेस की फ्रेंड्स मॉडल पेपर मिलने वाले हैं और प्लीज ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स इस वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड के साथ अपने रिलेशनशिप में फ्रेंड्स कर सकते हैं कि शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।